Namaste everyone. Welcome to Sheetal Digital Ocean. Let's learn something new in this video. प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी डिवीजन टैग एंड स्पान टैग की। अब ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईडी एंड क्लासेस की। तो पहले हम देखते हैं आईडी का यूज क्या है। तो आईडी दैट मीन्स कि वो आईडी यूनिक आइडेंटिटी। कोई भी HTML एलिमेंट आप यूज कर रहे हो, उसको अगर आपको यूनिक आइडेंटिटी देनी है तब आप यूज करोगे आईडी। आईडी की मदद से हम वो पर्टिकुलर जो एलिमेंट होगा ना, उसको हम CSS एंड जावास्क्रिप्ट अप्लाई कर उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो पहले देखते हैं आईडी हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो सपोज यहाँ पे मैं एक हेडर टेक्स्ट देती हूँ, उसमें मैं यहाँ पे लिख दूंगी आईडी इज इक्वल टू हेडिंग। ओके, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ हेलो। तो ये क्या हुआ, ये H1 टैग की हमने आईडी दी जिसको हमने नाम दिया हेडिंग। अभी यहाँ पे हमने ये हेडिंग यूज की ना, अभी HTML का कोई भी एलिमेंट होगा वहां पे हम ये सेम आईडी यूज नहीं कर सकते। दैट मीन्स हर एक HTML एलिमेंट की जो आईडी होगी वो यूनिक आईडी होगी। एक HTML एलिमेंट को एक ही आईडी असाइन हमने जो कर दी है, वो दूसरे HTML एलिमेंट को असाइन हम नहीं कर सकते। अब जब भी हमको ये जो H1 वाला टैग है ना, उसको अगर आपको मैनिपुलेट करना है, उसकी स्टाइल चेंज करनी है, तो आप ये हेडिंग की मदद से, दैट मीन्स कि इसकी आईडी की मदद से उसको मैनिपुलेट कर सकते हो। क्लियर, समझ में आया? एक चीज ये याद रख लो कि जब भी आपको आईडी को एक्सेस करना है तब आपको लिखना पड़ेगा हैज। क्या लिखेंगे आप? हैज। तो जब भी आपको एक्सेस करना होगा आप लिखोगे ऐसे हैज, देन फिर आईडी में जो भी आपने नाम दिया है आईडी का वो यहाँ पे लिख दोगे। क्लियर? अभी मैं इसको कमेंट कर देती हूँ। इसको रन करेंगे, रन में कोई फर्क नहीं आएगा। रन हमारा जिस तरह से हो रहा है उसी तरह से नॉर्मली ही हमारा आउटपुट आ जाएगा। तो ये बात हुई हेडिंग की। अभी आपने बहुत बार ऐसी वेबसाइट भी देखी होगी जो वन पेज वेबसाइट होती है, राइट? जहां पे आप अबाउट अस पे क्लिक करते हो तो स्क्रॉल होकर वो अबाउट वाले कंटेंट में चले जाते हैं। कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करते हो तो स्क्रॉल होकर कॉन्टेक्ट अस पे कंटेंट पे चले जाते हैं। तो ये सारी चीजें कैसे बनती है, तो उसके लिए यहाँ पे हम बात करते हैं, लिखते हैं कि मैं यहाँ पे एक ए टैग बनाती हूँ। यहाँ पे मैं लिखती हूँ अबाउट। ओके, अबाउट लिखते हैं, या फिर हम इजी बनने के लिए चैप्टर 1 लिख देते हैं। यहाँ पे अगेन मैं एक लिखती हूँ एंड यहाँ पे मैं लिख देती हूँ चैप्टर 2, या फिर यहाँ पे हम लिख देते हैं चैप्टर 4, और यहाँ पे 1 की जगह पे मैं लिख देती हूँ चैप्टर 2, और यहाँ पे हम H2 हेडिंग लेंगे और यहाँ पे मैं लिखूंगी चैप्टर 1। यहाँ पे पैराग्राफ टैग लिख देंगे। ओके, समझ में आया ये हमने क्या किया? इतना ये सारी चीजें हमने लिख दी है यहाँ पे। अभी सेम इसका मेरे को 4 चैप्टर के लिए करना है। 1 2 3 4। यहाँ पे मैं चैप्टर 2 कर दूंगी, यहाँ पे मैं चैप्टर 3 कर दूंगी एंड यहाँ पे मैं चैप्टर 4 कर दूंगी। ओके, अभी हमको क्या करना है, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 4 को लिंक अप कर देना है। तो चैप्टर 2 कहाँ पे है? यहाँ पे। तो हम यहाँ पे दे देंगे आईडी इज इक्वल टू C2 दिया, राइट? एंड चैप्टर 4 है तो यहाँ पे मैं दे दूंगी आईडी इज इक्वल टू C4। कि अभी यहाँ पे मुझे लिंक करने के लिए मैं यूज करूंगी हैज C2 एंड यहाँ पे मैं यूज करूंगी हैज C4। क्लियर, समझ में आया? अब इसको हम रन कर देख लेते हैं आउटपुट में आउटपुट क्या आ रहा है हमारा। तो यहाँ पे आ गया चैप्टर 2 एंड चैप्टर 4। अभी हम चैप्टर 2 पे जब क्लिक करेंगे तो चैप्टर 2 तक स्क्रॉल होगा एंड चैप्टर 4 पे क्लिक करेंगे तो चैप्टर 4 पे स्क्रॉल होगा। और कंटेंट हम ऐड कर देते हैं ताकि स्क्रॉलिंग आए। तो सेम हम यहाँ पे ऐड कर देती हूँ। यहाँ से मैं, सॉरी, इसको C4 वाला ऐड नहीं होगा। यहाँ पे मैं आईडी निकाल देती हूँ यहाँ से, यहाँ पे चैप्टर 5 कर देती हूँ एंड देन अब नाउ अब रन कर देखते हैं क्या आता है। लेट्स सी। यहाँ पे मैं इसको हटा देती हूँ पहले यहाँ से साइज को, कि यहाँ पे मैं आईडी पे क्लिक करूंगी तो देखो चैप्टर 2 पर आया स्क्रॉल होकर। अभी मैं चैप्टर 4 पर क्लिक करूंगी तो वो चैप्टर 4 पे स्क्रॉल होकर आया।
क्लियर। तो इसी तरह से आप अपने जो कोडिंग है उसको लिख सकते हो। जबकि आपको स्क्रोलिंग टाइप की वेबसाइट बनानी है तो सिंपली हमने क्या किया है, मैं यहाँ पे ये निकाल देती हूँ, दो बार लिखा है हमने, दैट्स वाई। क्या करना है आपको, यहाँ पे ऊपर लिंक दे देनी है सारी, और जहां जहां पे भी आपको जो लिंक प्रोवाइड करनी है वहां पे आईडी लिख देना है। तो आप उसी तरह से एक 1 पेज वेबसाइट इजीली क्रिएट कर सकते हो। तो ये तो सारी बात हुई आईडी की। अभी आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि मैम हमको सेम CSS मतलब सेम स्टाइल बहुत सारे HTML एलिमेंट में यूज करनी है, तो मैं क्या करूं। तो उसके लिए आपको यूज करना है क्लास। क्या यूज करोगे आप, क्लास। क्लास का मतलब ये है कि आप कितने भी HTML एलिमेंट में वो क्लास दे सकते हो। सपोज आपके पास प्रोग्राम में 20 पैराग्राफ है और 20 पैराग्राफ की स्टाइल शीट सेम है, आपको उनको CSS सेम देनी है, तो आप क्या करोगे, हर बार तो हर एक जगह पे स्टाइल लिखकर नहीं करोगे ना, नहीं, आप क्या कर दोगे, एक क्लास डिफाइन कर दोगे कि भाई ये रो नाम का क्लास है, जहां जहां पे भी मुझे जरूरत पड़ेगी मैं वहां वहां पे इसको लिख दूंगा। कैसे लिखते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे सपोज मैं div टैग बनाती हूँ एंड यहाँ पे मैं क्लास बनाऊंगी, क्लास इज इक्वल टू रो, इस तरह से बना देना है। अभी आपको जहां पे भी रो की जरूरत है वहां पे आप फिर से ऐसा बनाकर यूज कर सकते हो। सपोज एक और डिवीजन टैग है, वहां पे भी सेम आपको क्लास की जरूरत है रो, तो आप यहाँ पे भी सिंपली क्लास इज इक्वल टू रो कर बना सकते हो। तो आईडी एंड क्लास में फर्क इतना ही है कि आईडी जो है वो यूनिक होती है। एक HTML को जो ये आईडी असाइन कर दी आपने, वो दूसरा एलिमेंट के लिए आप यूज नहीं कर सकते। जबकि क्लास आप मल्टीपल HTML एलिमेंट को भी यूज करवा सकते हो। क्लियर, ये आईडी एंड आपका क्लास का डिफरेंस समझ में आ गया। एक मेन पॉइंट ये भी है कि आईडी को एक्सेस करने के लिए आपको यूज करना है हैज, एंड क्लास को एक्सेस करने के लिए आपको यूज करना है डॉट। क्या यूज करोगे, डॉट। ये मेन पॉइंट है, ये याद रख लो आपको कि आईडी को एक्सेस करने के लिए आपको हैज यूज करना है, क्लास को एक्सेस करने के लिए आपको डॉट यूज करना है। अभी मैं आपको थोड़े शॉर्टकट्स बताती हूँ जिससे आपकी प्रोग्रामिंग स्पीड ज्यादा हो जाएगी। उससे पहले एक पॉइंट ये भी बता देती हूँ कि यहाँ पे मैंने एक ही क्लास डिफाइन किया है, मैं मोर देन 1 क्लास भी डिफाइन कर सकती हूँ। यहाँ पे मैंने एक रो क्लास डिफाइन किया, फिर मेरे को ब्लैक बीजी क्लास भी डिफाइन करना है तो मैं ब्लैक बीजी क्लास डिफाइन करूंगी। थर्ड वन भी मेरे को कोई क्लास डिफाइन करना है कि फॉन्ट 1 कर करना है तो मैं फॉन्ट 1 कर। तो हम एक ही ब्लॉक को, एक ही HTML एलिमेंट को मोर देन 1 क्लास भी असाइन कर सकते हैं। क्या करना है, यूज आपको स्पेस से सेपरेट करते जाना है। अभी मैं आपको शॉर्टकट सिखाती हूँ, बहुत इजी, इसकी मदद से आपकी प्रोग्रामिंग स्पीड भी बढ़ जाएगी। सपोज यहाँ पे मुझे ऐसा बनाना है ना, मोर देन 1 एक ही क्लास बनाना है, मैं ऐसा लिख दूंगी div डॉट रो, बन गया डायरेक्टली, कोई दिक्कत आई नहीं, राइट। दिख रहा है ना, थोड़ा जूम करूं मैं, क्लियर अब, ओके। नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पे 2 क्लास मेरे को डिफाइन करने हैं, तो मैं लिखूंगी div डॉट रो डॉट ब्लैक बीजी। तो देखो आप यहाँ पे 2 क्लास के साथ डिवीजन टैग क्रिएट हो गया। पैराग्राफ टैग में आपको ऐड करना है तो p डॉट कर देना, h1 में ऐड करना है h1 डॉट कर देना। क्लियर, समझ में आया आपको। अगर एक ही क्लास में डिवाइड करना है तो आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो डॉट रो। ओके, मैं एक एंटर दे देती हूँ, अभी लिखती हूँ डॉट रो। तो देखो डायरेक्टली बन गया, मुझे सिर्फ डॉट रो ही लिखने की जरूरत पड़ी। ओके, तो मैं यहाँ पे कमेंट में भी लिख देती हूँ कि आउटपुट कौन सा किसका है, तो आपको समझ में आएगा। डॉट रो कर दूंगी, इसको मैं कमेंट भी कर दूंगी। ये जो है उसका आउटपुट है div डॉट रो डॉट ब्लैक बीजी। ओके, अब ये नेक्स्ट है, यहाँ पे हमको डिवीजन टैग, सॉरी, आईडी ऐड करना है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं हैज माई आईडी। तो देखो डिवीजन में हैज माई आईडी आ गया। h1 में करना है तो आपको h1 हैज आईडी करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं कमेंट में लिख देती हूँ कि ये किसके लिए कमेंट था, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी हैज माई आईडी। ओके, कमेंट होगी तो आपको समझ में आएगा, दैट्स वाई मैं यहाँ पे कमेंट लिख रही हूं। अभी यहाँ पे हम लिखते हैं कि h1 में देना है तो h1 डॉट नहीं हैज माई आईडी।
आ गया H1 माई ID, लिखा हुआ पूरा H1 के अंदर ID वाला। तो यहाँ पे भी लिख देते हैं शॉर्टकट, हमने क्या लिखा था, H1 हैज माई ID। ओके, अभी नेक्स्ट मैं बात करती हूँ कि मेरे पास ऐसे 5 या 6 या 10 पैराग्राफ है जिसमें मेरे को मोर देन 2-3 क्लासेस देने हैं, तो मैं वो कैसे कर सकती हूँ। तो उसके लिए यहाँ पे सपोज हम लिखेंगे कि हाँ p.class1.class2.class3। ओके, ये तो हो गया हमारा क्लास 1 2 3। अब यही सेम मेरे को 4 बार चाहिए होता, तो मैं क्या करूंगी, इंटू 4 कर दूंगी, तो 4 बार लिखा हो गया, आ गया। इंटू 5 करूंगी तो 5 बार आएगा, इंटू 10 करूंगी तो 10 बार आ गया। तो ये सारे क्या है, शॉर्टकट्स हैं जिसकी मदद से आप अपनी प्रोग्रामिंग स्पीड है ना उसको इंक्रीज कर सकते हो। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना वैसे वैसे ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी आपको। तो ये मेन कंसेप्ट यहाँ पे हमारा आईडीएन क्लास का कंप्लीट होता है कि आईडीएन क्लास का यूज क्या है। आईडी मतलब कि जो भी एलिमेंट HTML का है उसको हम क्या कर देंगे, यूनिक आईडी देंगे, और उसकी हेल्प से हम उस एलिमेंट को क्या करेंगे, CSS एंड जावास्क्रिप्ट में यूज कर सकते हैं। सेकेंड चीज हमने बताई क्लास। क्लास क्या है, आप मल्टीपल HTML एलिमेंट को सेम क्लास दे सकते हो, एक से ज्यादा क्लास भी हम दे सकते हैं एक ही एलिमेंट को, और शॉर्टकट्स भी हमने बहुत सारे सीखे। मेन चीज ये याद रखना आप कि आईडी जो है उसको हम हैश से एक्सेस करेंगे एंड क्लास जो है हम डॉट से एक्सेस करेंगे, क्योंकि जब हम CSS करेंगे ना तब ये कंसेप्ट आपको बहुत जरूरी है। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होगा जब हम CSS स्टार्ट करेंगे सीखना। तो अभी इतना याद रख लो, आईडी के लिए हैश एंड क्लास के लिए डॉट। आईडी यूनिक है, क्लास आप मल्टीपल कहीं पे भी कोई भी एलिमेंट में यूज कर सकते हो। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं HTML की एंटिटीज। दैट मीन्स कि हम क्या करते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, स्माइली, इमोजी है, या फिर ऐसे ग्रेटर देन लेस देन है, वो कैसे हम प्रिंट करवा सकते हैं है हमारे वेब पेज पे। Thank you for watching this video. See you guys in the next video.